नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान दरभंगा जिला खासकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ हम लोगों ने भी कई क्षेत्रों में कार्य किया और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कंधों पर एक जिम्मेवारी अधिक थी क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वैसे सभी जगहों पर। तो हमारे साथ बता दें, आज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विजय चंद्र भगत जी हैं। आपका स्वागत है विजय जी। हम बता दें, ये 20/1/2020 को यहाँ पर योगदान दिए, लेकिन मार्च के बाद ही कोरोना संक्रमण प्रारंभ हो गया। तो कोरोना संक्रमण के दौरान किस तरह, चूंकि बहुत क्वारंटाइन सेंटर आपके स्कूलों को बनाया गया था, तो किस तरह आपने उस समय देखा उसको? समय सब जगह जहाँ जहाँ घूमे थे सब जगह चल रहा था बढ़िया से ही, अच्छे ढंग से लोग जो भी कोरोना संक्रमित चाहे सेंटर बनाया गया था उस पर तो बहुत अच्छे से कार्य हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। किस तरह उस समय आपने कर पाया, क्योंकि एक चुनौती थी, एक संक्रमण था, एक डर था, एक खौफ था, आपको स्कूल देना था, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके वहां सामंजस्य स्थापित करना था, वहां खाने की व्यवस्था थी, वहां उन लोगों को जो सरकारी सहायता थी वो दी जानी थी। तो किस तरह चुनौती को आपने कार्य प्रारंभ किया था? इसमें सबसे बात है कि जितने भी हमारे कोरोना संक्रमित चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहाँ के लिए मध्याह्न भोजन के से साइड से भी चावल वगैरह के खाना वाना व्यवस्था किया गया था, सारे रसोइया को लगाया गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर हमारे टीचर भी बहुत सहयोग करते हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। प्रशासन से जो भी सुविधा उपलब्ध कराया गया था उसमें हम लोग कोशिश करके अच्छे से अच्छे कार्य करने का व्यवस्था किया। हम बता दें, क्योंकि शिक्षकों के एक डर और खौफ था, इस डर और खौफ के बीच शिक्षकों ने काम किया। कई शिक्षक ऐसे थे कि कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। जब आपको सूचना मिल रही थी कि कई शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए, कई अधिकारी पॉजिटिव हो गए हैं, तो उस समय आपने किस तरह आप उसको चैलेंज लेते हुए काम किया? तो हम लोग क्या किए, जो टीचर को मान संक्रमित हो गए तो वहाँ से हटा के वहाँ क्वारंटाइन जहाँ पर DMCH में दिखाना था वहाँ उनको रेफर कराया गया। डॉक्टर साहब जो ब्लॉक के थे उनसे मिल के उनको बेहतर इलाज के लिए वहाँ भेजा गया। बाकी जो भी टीचर थे चाहे दूसरे विद्यालय का, वहाँ पर लगाकर उस चुनौती को हम लोग स्वीकार किए कार्य करते हैं। उसके बाद हम बता दें, दरभंगा डीएम के आदेश के बाद निजी विद्यालयों को भी क्वारंटीन सेंटर बनाना पड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे थे जो अप्रवासी थे। वैसे अप्रवासियों के लिए आपको एक चैलेंज थी कि कई ऐसे निजी विद्यालय थे जिनको क्वारंटीन सेंटर बनाना था, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे और दरभंगा डीएम लगातार आप पर दबाव भी डाल रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए। तो उस तरह आप उस समय आपने कैसे कार्य किया? प्राइवेट क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया थे, प्राइवेट स्कूल को, निजी विद्यालय, तो वैसे को भी हम लोग आपसी समन्वय स्थापित करके जो भी गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के तहत हम लोग कार्य करने का प्रयास किया। क्या समस्याएं थी कि बहुत से जो स्कूल आरोप लगा रहे थे कि हमको बनाया जा रहा है, पर उस समय कैसे आप उसका निपटारा किया था? वैसा आरोप लगाया, लेकिन समझाने बुझाने के बाद लोग अच्छे काम किए। चाहे निजी विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, सभी क्वारंटाइन सेंटर को गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग संचालन कराए हैं और अच्छे बेहतर परिणाम मिले हैं उसको। तो अब क्वारंटाइन सेंटर समाप्त हो चुका, उसके बाद अब विद्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जहां गृह मंत्रालय का भी गाइडलाइन प्रारंभ हो गया। उसके बाद आप खुद सक्रिय हुए, कई स्कूलों में परीक्षा भी चल रही है। तो आप किस तरह कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद जो हिदायत दी है स्कूलों में वो किस तरह का है और किस तरह स्कूल खुलेगा और बच्चों के लिए स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है? सबसे पहले तो हम लोग जितने भी विद्यालय खुले उसको सैनिटाइजर कराना और साफ़ सफाई, शौचालय, ये सब साफ़ सफाई करने के बाद जो बच्चे 50% बच्चे आ जाते हैं, कल फिर उसको एक दिन के बाद ऐसे ही करके हम लोग मार्गदर्शन क्लास हाई स्कूल में चलाए हैं। अब इधर फिर 8 तारीख से मतलब ही अधिसूचना आ जाएगी तो उसको हम लोग भी प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की तैयारी करें। अभी अब प्रारंभ हो गया है दरभंगा में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रारंभ हुई है, कई स्कूलों में भी परीक्षा चल रही है। तो इस दरमियान एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह कोरोना गाइडलाइन, सैनिटाइजर, मास्क और जो सामाजिक दूरी बनाते हुए, इस तरह आपने कैसे किया इस परीक्षा का संचालन? परीक्षा के संचालन में चूँकि हम लोग भी घूमते हैं सेंटर पर, अभी एक डेस्क बेंच पर है, 1-2 छात्र परीक्षार्थी बैठते हैं और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजर है, साबुन है, इस सब का उपयोग करते हुए
जो भी गाइडलाइन है उसको प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर रहे हैं और परीक्षा सभी कोविड-19 के तहत जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोग पालन करते हुए परीक्षा ली जा रही है। अच्छा भैया जी, एक ही और समस्या है कि नियोजित जो शिक्षक है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, काफी कार्य बाधित हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में आप किस तरह शिक्षकों से काम ले रहे हैं जो नियोजित शिक्षक आंदोलन? नियोजित टीचर का था तो हम लोग क्या कि संघ संगठन के जितने भी जो नेता थे यानी सचिव चाहे अध्यक्ष, उनको बुला के और सभी से हम लोग अपील किए थे, जिसमें डीओ साहब भी थे, और अपील करने के बाद हम लोग कहें कि क्वारंटाइन सेंटर जैसे महामारी अभी कोरोना का चल रहा है उसके आलोक में आप लोग सहयोग करिए, तो उन लोग का भी भरपूर सहयोग मिला। अपना वो कार्य जो करना था वो कर रहे थे, लेकिन हम लोग को सहयोग भी कर रहे थे जी। फिर 17 फरवरी से मैट्रिक, फिर अब 11 को इंटर समाप्त होगा, फिर मैट्रिक परीक्षा समाप्त तैयार प्रारंभ करनी पड़ेगी, तो इस तरह फिर उसके लिए किस तरह माइंड मेकअप किए हैं? माइंड मेकअप है अभी चूँकि इंटर का परीक्षा हम लोग संचालित कर रहे हैं ना, तो उसमें है कि जितना भी गाइडलाइंस है उसके लिए भी मैट्रिक में भी है, और मैट्रिक में भी हम लोग उसी गाइडलाइन को पालन करते हुए सब जगह जहाँ डेस्क बेंच नहीं है डेस्क बेंच की व्यवस्था की गई है, और एक जगह से 2 ही बैठेंगे, और बच्चे आएंगे मास्क लगा के, सैनिटाइज़र और जो भी व्यवस्था है सभी जो जितने भी सेंटर बनाए गए उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, और साफ सफाई शौचालय ये सब करके फिर परीक्षा लेने के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक जो अभिभावक पूछ रहे हैं स्कूल की कि जब स्कूल खुलेगा तो किस तरह उनको अगले वर्ग में प्रमोट किया जाएगा, क्या उससे पहले कुछ परीक्षा ली जाएगी या किस तरह किया जाएगा? तो उसके लिए है जो कि 50% बच्चे आएंगे, 50% बच्चे एक दिन के बाद आएंगे, और जो भी टीचर की उपस्थिति 100% रहेगी, और उसी गाइडलाइन से हम लोग कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले परीक्षा में कैसे प्रमोट होगा? जो 5 में है 6 में है उन लोग कैसे प्रमोट की बात है तो विभाग से जो भी गाइडलाइन है उसी का हम लोग फॉलो करेंगे, अभी अपने से तो कुछ नहीं बोल सकते उसमें जी। हमारे साथ बता दें विजय चंद्र भगत हैं जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और लगातार कोरोना संक्रमण इन्हीं के समय में आया था जो और उनको जूझना पड़ा था, सारे एक बहुत बड़ा अनुभव और चैलेंज रहा होगा। इससे पहले कभी इस तरह अधिकारियों के लिए चैलेंज का विषय नहीं था। दरभंगा डीएम हर परिस्थिति में काम करते रहे, खुद परेशान रहे, लेकिन उन्होंने लगातार बैठक के दौर में सभी अधिकारियों के साथ काम कराते रहे। तो अब अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तमाम शिक्षक, अभिभावकों और छात्रों को? अभी है कि हम लोग भले ही कोविड-19 बहुत परसेंटेज कमा है, लेकिन हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि फिर भी उसे हम लोग जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, और भुला नहीं जाए कि कोरोना समाप्त हो गया है, और इसी दिशा निर्देश के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और बीमारी को मात देंगे, यही मेरा संदेश। हमारे साथ विजय चंद्र भगत जी हैं, और दरभंगा में शिक्षकों और हम बता दें गुणात्मक शिक्षा और इस कोरोना संक्रमण से उबरते हुए बच्चों, अभिभावक और छात्रों के हितों को ध्यान में रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका उन्हें पूरी तरह कर्तव्यता के साथ पालन करके ये दिखा दिया कि हर परिस्थिति में यहाँ के अधिकारी, जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। धन्यवाद विजय जी, मतलब मजदूर से बात करने के लिए। देखते रहिए यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट। धन्यवाद।